हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 4.1 कंप्लीट की है, अब हम 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। जो 4.2 आपकी एक्सरसाइज है वो आपके फैक्टर मेथड पे डिपेंड है। जब हमने 4th चैप्टर का बेसिक किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, एक फैक्टर मेथड से, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड से और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो आज हम उसका फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, फैक्टर मेथड। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है उसमें हमें कह रखा है कि सोल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, कि हमें यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उनको हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सोल्व करना है। तो हमने फैक्टर बनाने हैं जो हमने 9th के अंदर पहले बनाए थे। आपने 9th में सेकंड चैप्टर किया था, उसमें 2.4 के अंदर हमने फैक्टर बनाए थे। अभी हमने जो पोलोमिल का चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 2, उसमें जो जीरोज निकाली थी वो क्या थे, वो फैक्टरी थे, जिनको हम रूट बोलते हैं। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट बोलो या फैक्टर बोलो या जीरोज बोलो, बात एक ही है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट लिखे हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है। पहले हम इन 2 पार्ट को करेंगे, हम बेसिक करेंगे कि हम फैक्टर कैसे बनाएंगे। इसमें 2 और इसे 3 रूल लगेंगे, वो अगर रूल आपने ढंग से समझ लिए तो कोई भी क्वेश्चन के फैक्टर आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट हमें दे रखी है x² - 3x - 10 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने रूट निकालने हैं। रूट बोल दे या फैक्टर बोल दे या जीरोज बोल दे, बात एक ही है। रूट कितने होंगे, जितनी इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ रूट भी यहाँ पे कितने होंगे, 2 ही होंगे। 2 रूट यहाँ पे पड़ेंगे। अब वो फैक्टराइजेशन से कैसे हम निकालेंगे, फैक्टर मेथड लगा के हम कैसे इसके रूट निकालेंगे, वो हमने यहाँ पे सीखना है। कैसे करते हैं हम इसके अंदर कि जो x² की टर्म है उसकी मल्टीप्लाई हमेशा हम कांस्टेंट टर्म से करवाते हैं फैक्टर बनाने के लिए। जब मैं x² की मल्टीप्लाई -10 से करवाऊँगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई क्या आएगी, -10x²। जब मल्टीप्लाई माइनस की आती है तो एक फैक्टर बनता है प्लस का और एक फैक्टर क्या बनता है, माइनस का। ये रूल आपका फर्स्ट रूल है कि जब भी हम x² की टर्म की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करवाएंगे, अगर वो मल्टीप्लाई आपकी नेगेटिव आती है तो हमेशा 2 फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा प्लस और एक क्या बनेगा, माइनस। अब इसके अंदर बड़ा फैक्टर प्लस का है या बड़ा फैक्टर माइनस का है, वो डिपेंड करता है x का साइन क्या दे रखे। इस गिवन प्रॉब्लम के अंदर जो x का साइन है वो क्या है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस का फैक्टर बड़ा होगा और प्लस का फैक्टर क्या होगा, छोटा। अब हमें ये तो पता लग गया कि हमें 2 फैक्टर बनानी है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब वो 2 फैक्टर हमने बनाने किसके हैं, वो हमने फैक्टर बनाने हैं -3x के। हमेशा इसके 2 फैक्टर बनते हैं इस पार्ट के। हमने -3x के 2 ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो -3x आए और मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए। यानी कि हमने -3x के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो -3x आए, मल्टीप्लाई करें तो -10x² आए। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, नेगेटिव वाला माइनस वाला फैक्टर बड़ा बनेगा, तो फैक्टर बनेंगे इसके x² -5x + 2x - 10 = 0। अब देखो -5x में मैं +2x करूं तो मेरे पास सिंपल -3x बचेगा, और अगर मैं -5x की मल्टीप्लाई +2x से कराऊं तो माइनस तो आएगा। 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10 और x की मल्टीप्लाई x से क्या आएगा, x², जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो इसने दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, यहाँ पे फुलफिल कर दिया। अब ये फैक्टर हमारे बन चुके हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से पहले हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। हमेशा फर्स्ट 2 टर्म में x तो कॉमन आपको मिले ही मिलेगा, तो x तो हमारा कॉमन आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे x के लिए यहाँ पे 5x है, x के अलावा यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ x कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 2x थे, 1x हम यहाँ पे निकाल चुके हैं तो 1x बचेगा, माइनस यहाँ से x हम कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 प्लस। अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखना है, इसमें x है इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। ये 2 है और ये 10 है, 10 और 2 दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x - 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा, 5 = क्या आ गया, 0। ये चीज़ हमेशा हर क्वेश्चन में सेम होएगी। अगर ये अभी अलग अलग आ रही है तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। अब एक टर्म हमारे पास यहाँ तक बनी है और एक टर्म हमारे पास ये है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो एक टर्म ये और एक टर्म ये है। इन दोनों टर्म के अंदर कॉमन क्या आ रहा है आपका, x - 5। जैसे ही हम x - 5 कॉमन लेंगे, फर्स्ट टर्म में से हमें क्या मिलेगा, x।
ये हमने कॉमन निकाल दिया, सेकंड टर्म से हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2 और इक्वल टू क्या आ गया 0। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इधर x माइनस 5 इक्वल टू 0 और क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इधर है क्या बनेगा प्लस का 5 और x इक्वल टू इधर आगे माइनस का 2। तो देयरफॉर x के दो रूट क्या आगे -2 और क्या आ गया इसके अंदर 5। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट दे रखी है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब वही हमने x² की टर्म की मल्टीप्लाई 6 से करवानी है -6 से। जब मैं -6 की मल्टीप्लाई प्लस के 2 से कराऊंगा तो माइनस का तो 12 आएगा और साथ में क्या आएगा x²। अब मल्टीप्लाई फिर माइनस की आ गई तो a फैक्टर बनेगा प्लस और a क्या बनेगा माइनस। यहाँ पे x का साइन क्या है प्लस, तो बड़ा फैक्टर बनेगा प्लस और छोटा फैक्टर क्या बनेगा माइनस का बनेगा। अब हमने प्लस के 2x के ऐसे दो फैक्टर हमने इसके अंदर बनाने हैं कि जिनको ऐड करें तो प्लस का x आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x² आए। जिनको ऐड करें तो प्लस का x बचे और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x² बचे। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे इसके अंदर 2x² प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो प्लस के 4x में मैं माइनस 3x करूँ तो सिर्फ प्लस का x बचेगा और उसी तरीके से जब मैं 4x की मल्टीप्लाई माइनस के 3x से करूँगा तो माइनस तो आएगा, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12 और x की मल्टीप्लाई x से x² जो इसके बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। अब हम इस दोनों में निकालेंगे, फर्स्ट टू टर्म में निकालेंगे कॉमन, x तो दोनों में कॉमन आएगा, ये चीज़ तो कॉमन हमेशा आएगी। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 4 है। 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आती हैं तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ x बचेगा प्लस x बाहर निकल गया, 4 में से 2 कॉमन निकाला तो 4 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ कितना बचेगा 2। नेक्स्ट दो जो आपकी दो टर्म है ये भी माइनस की ये भी माइनस की, तो माइनस तो कॉमन आ ही रहा है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है तो कॉमन क्या आएगा 3, तो ये क्या आएगा x प्लस कितना बचेगा 2 इक्वल टू 0। जैसे माइनस कॉमन लिया दोनों टर्म क्या हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी और इसमें 3 कॉमन निकालूंगा तो 6 को 3 से डिवाइड करूँ कितना बचेगा 2। अब एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म माइनस के बाद ये है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2। तो फर्स्ट टर्म से बचेगा 2x, सेकेंड टर्म से बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2x, 3 इधर आगे प्लस का 3, x इक्वल टू 3, ये मल्टीप्लाई इधर आए क्या होगा डिवाइड। तो देयरफॉर x की दो वैल्यू आ गई -2 और कितना आ गया इसके अंदर 3/2। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। तो इस तरीके से आपने इसके फैक्टर बनाने हैं और ये चीज़ आपने ध्यान रखनी कि हमें अभी इन दोनों क्वेश्चन में एक ही रूल लगा है कि जिसमें फैक्टर प्लस और माइनस बनता है और मल्टीप्लाई जब नेगेटिव आ रही है। अब थर्ड पार्ट के अंदर आपका रूल चेंज होएगा, इसमें वो देखते हैं हम यहाँ पे। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। जो इसके अंदर इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है उसकी स्टेटमेंट हमें दे रखी है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये चीज़ हमें यहाँ पे दे रखी है। अब सबसे पहले हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। x² की टर्म की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करवाएंगे, यानी कि 5√2 की मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं √2x² से। देखो √2 कितना हो जाएगा 2, 5 तो है ही है, फिर क्या आएगा 2 और साथ में क्या है x², तो टोटल कितना आ जाएगा 10x²। यानी कि 5√2 की मल्टीप्लाई जब √2x² से कराएंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 10x²। यहाँ मल्टीप्लाई प्लस की आ रही है, जब मल्टीप्लाई प्लस की आती है तो दोनों फैक्टर या तो बनते हैं प्लस के या दोनों फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं माइनस के। तो या दोनों फैक्टर बनेंगे पॉजिटिव या दोनों फैक्टर क्या बनेंगे नेगेटिव। रूल वही डिपेंड करेगा x के साइन पे। यहाँ पे x का साइन क्या है प्लस, तो दोनों फैक्टर क्या बनेंगे प्लस। अगर यहाँ पे x का साइन नेगेटिव होता दोनों फैक्टर क्या बनते आपके माइनस के बनते।
तो अब हमने प्लस के 7x को ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनको ऐड करें तो प्लस का 7x आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 10x² आए। तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, √2x² प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस 5√2 = 0। अगर मैं इन दोनों को देखूँ ऐड करूँ, प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 7x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10, x की मल्टीप्लाई x से x²। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी। अब हमें कॉमन निकालना है, बट यहाँ पे √2 दे रखा है, तो हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया समझ आए। ये हमारे पास है √2x², ये 2 था, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट काटेगा दोबारा 2 आ जाएगा। सिर्फ 2 को लिखना है हमने √2 का स्क्वायर, क्योंकि मैं यहाँ पे रूट बना रहा हूँ ताकि √2 दोनों में से कॉमन आ जाए। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट काटता है, दोबारा हमारे पास वही 2 आ जाएगा। x को x ही रखना है, प्लस में क्या पड़ा है 5x प्लस 5√2 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो √2 आ रहा है और एक कॉमन क्या आ रहा है x। यहाँ से √2 कॉमन निकाल दिया, एक x कॉमन निकाला तो एक x बचेगा। यहाँ पे x कॉमन निकाल दिया, √2 कॉमन निकाला, यहाँ पे √2 2 बार था, एक बाहर निकाल दिया कॉमन तो एक यहाँ बचेगा, प्लस इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है 5, तो कितना बचेगा x प्लस √2 = 0। अब एक टर्म ये बनी, एक टर्म ये आपकी ये, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x प्लस √2, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा आपका √2x, सेकेंड टर्म से प्लस का 5 = 0। तो अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, इधर x प्लस √2 = 0 और क्या आएगा √2x प्लस 5 = 0। तो x = प्लस इधर आके माइनस का √2, ये वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर √2x = प्लस इधर आगे माइनस का 5, x = माइनस में 5/√2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, माइनस का √2 और माइनस कितना आ गया इसके अंदर 5/√2। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। अब फोर्थ पार्ट के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 लगाया, इसका एलसीएम कितना आ गया 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16, साथ में x², 8 की x से मल्टीप्लाई 8x, 8 से 8 कटा कितना आएगा 1 और = 0। अब मैं यहाँ पे 0/1 लगा दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से ये आएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, और 8 की 0 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0। तो अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब वही चीज़ x² की टर्म की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करवाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 16x² से, तो प्लस का 16x² आएगा। जब मल्टीप्लाई प्लस की आती है तो दोनों फैक्टर या तो बनते हैं प्लस के या क्या बनेंगे माइनस के। अब यहाँ पे x का साइन क्या है माइनस, तो दोनों फैक्टर क्या बनने वाले यहाँ पे माइनस। तो अब हमने माइनस के 8x के दो ऐसे फैक्टर कन्वर्ट करने हैं, माइनस 8x को हमने दो ऐसे फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनको ऐड करें तो माइनस का 8x आए, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16x² आए। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे इसके अंदर 16x² माइनस 4x प्लस 1 = 0। माइनस का 4x कंबाइन करूँ, जोड़ूँ इनको तो माइनस का 8x बनेगा। और जब माइनस के 4x की मल्टीप्लाई माइनस के 4x से कराऊँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, x की मल्टीप्लाई x से क्या आ जाएगा x², जो कि इसकी दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहे हैं। अब हम निकालते हैं इस वैल्यू में कॉमन। फर्स्ट 2 वैल्यू में x तो कॉमन आएगा, यहाँ पे 16 है यहाँ पे 4 है, तो कॉमन क्या आएगा 4। 16 को 4 से डिवाइड किया कितना बचेगा 4, और एक क्या बचेगा x, बीच में साइन माइनस, कॉमन निकाला 4x, यहाँ पे 4x ही था वो हमने कॉमन निकाल दिया, कितना बचेगा 1। अब इन दो टर्म में ये जो x की टर्म है हमें हमेशा प्लस की चाहिए, तो प्लस की लाने के लिए इसमें से माइनस तो कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा, तो मैंने -1 कॉमन लिया, तो ये माइनस की टर्म क्या होगी प्लस, और प्लस की टर्म क्या होगी माइनस, = क्या आ गया 0। अब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4x - 1। तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा 4x माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 = 0। तो दो केस बनेंगे इसके अंदर, इधर 4x - 1 = 0 और क्या बनेगा 4x - 1 = 0। 4x = 1, x = ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1/4 बनेगा। 4x = 1, x = कितना आएगा 1/4।
तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर 1/4 और कितना आ गया 1/4। तो ये आपके पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका एक पार्ट बचा है 5th, वो आपने खुद करना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।